अहमद अवैस साहब, आपकी पार्टी बार बार डील की अफवाहें फैलाती है। ये अब कहा जा रहा है आपकी मुखालिफिन जो कि हुकूमत वाले हैं, हुकूमत बैठे उनकी जानिब से। अभी खुरम भाई ने भी कैटेगोरिकली कहा, जो कि पहले आपकी पार्टी का हिस्सा थे, फिर उन्होंने राहें जुदा की, बल्कि खान साहब को सबसे पहले छोड़ने वालों में आप ही शामिल। ना इन्होंने छोड़ा था। इन्होंने छोड़ा, इन्होंने डील हमारे थ्रू की। जब आप टीवी शो में आए थे। ना इन्होंने हमारे थ्रू डील की। इन्होंने हमें कहा डील कराओ, ठीक है, डील हुई। इन्होंने बैक स्टेप किया, धोखा दिया, और जब हमने कहा ज्यादती ना करो, इन्होंने कहा पार्टी से निकल जाओ। हमने कहा ये काम ना करो, हम अल्लाह के तवक्कुल पे तुम्हारे फिर सामने खड़े होंगे। और फिर अल्लाह का इन्होंने निकाला, हमने नहीं छोड़ा। और इन्होंने धोखा दे के डील, इन्होंने हमें कही कि डील कराओ। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि इनकी किसी बात पर एतबार करना अपने सर को खुद उस तरह के साथ मूंदना। हम भुगत चुके हैं इनकी अहमद अवैस साहब भी हंस रहे हैं आपकी बात पे। अच्छा अहमद अवैस साहब, रोकड़ी साहब ने अपना ये जो पॉइंट दिया, ये भी आपने सुना। दूसरी बात है कि क्यों बार बार अफवाहें गर्दिश करती हैं कि डील की ऑफर दी जा रही है और हुकूमत कहती है हमने कभी ऐसी डील की बात ही नहीं की। तो इस तरह की बात फैलाने का मकसद क्या हो सकता है? और अगर वाकई डील की ऑफर दी जा रही तो हुकूमत को मानने में क्या एतराज़ है? देखिए, बात यह है कि अभी खुरम साहब भी जिस तरह अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरे ख्याल में एक दफ़ा हुकूमत के गिरबान में झांक के देखें कि किस कैपेसिटी में ये लोग बैठे हुए हैं। ये लोग तो वही बात करेंगे जो इस वक्त हुकूमत संभाल के बैठे हैं, कि जो उन्होंने अपने बुज़ुर्गों को, अपने बड़े लीडरों को करते हुए देखा है। जब वो गिरफ्तार हुए, जब उनको हुकूमत से अलग किया गया, तो उन्होंने फ़ौरन एक स्पाइनलेस इंसान की तरह, एक स्पाइनलेस, एक जानदार की तरह उन्होंने एक वक्त में फ़ौरन डील की। उसको डील कहते हैं कि 10 साल के लिए चले जाएंगे बाहर मुल्क से और 10 साल वो सियासत नहीं करेंगे। इमरान खान ने ना ऐसी कोई डील ऑफर की, ना एक्सेप्ट की, ना वो करेगा। जेल में है, ही इज़ देयर। एक असूल के ऊपर है, बुराइयां 100 होंगी, कौन सा इंसान है जिसमें बुराइयां नहीं होती। बहुत सारी गलतियां उसे इमरान खान से भी हुई होंगी। सियासत के अंदर इंसान है, बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, बहुत सारी गलत पॉलिसियां उसने जो हैं जिसका उसको खमियाजा भी भुगतना पड़ा होगा। लेकिन ये कह देना कि वो जो डील की बात हमने ना उड़ाई है कभी, ना हम इसमें पार्टी हैं, ठीक है, ये बातें सब जो हैं ये हुकूमत की तरफ से निकलती हैं और ये उसका रिएक्शन देखते हैं। उसकी मौत की खबर भी निकाली थी, नहीं, ये रिएक्शन देखना चाहते थे कि पाकिस्तान में रिएक्शन क्या होता है। कुछ भी नहीं होता। ये पीटीआई की तरफ से नहीं निकली थी बात, ये तो मुस्तकिल ये इनका तरीक़ेकार ये रहा है। और अभी वो देखा आपने वाडा साहब की टीवी को प्रोग्राम के अंदर उसने क्या कहा। उसने कहा कि नवाज शरीफ का जिस वक्त वो टेस्ट रिपोर्ट आनी थी, तो वो टेस्ट रिपोर्ट कोई उनके ब्लड की नहीं थी। ये टीवी पे कहा है उसने, रिकॉर्डेड, आप खोल सुन लीजिए। और वो रिपोर्ट जो थी उसकी, वो हमने बैठ के बनाई थी, जिसमें इंसान का ब्लड नहीं था। अब बताइए जरा, ये कंपैरिजन करेंगे इमरान खान के साथ इसको? नहीं, वाडा लेकिन क्योंकि इंसान ने जो तजुर्बा देखा होता है, जिस एक्सपीरियंस से गुजरा होता है, वो उसी के मुतालिक सोचता है, बयान को कोट कर रहे हैं। उससे आगे उसकी सोच नहीं होती। ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर। इन्होंने जैसा देखा। खुरम रोकड़ी साहब आपसे पूछ रहे हैं कि फैसल वाडा साहब आपको क्यों याद आ गए हैं? यानी इनकी पार्टी का है क्या, वाडे के साथ क्या ताल्लुक है इनकी पार्टी? जी, जो भी जिसकी पार्टी के भी हैं, मैं बता रहा हूँ, उस वक्त वो पार्टी में थे या नहीं थे, ये तो उन्होंने अभी मैं बताऊं क्या हुआ था? 1-1.5 महीना। अच्छा अहमद अवैस साहब, ये खुरम साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। खुरम साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आपकी बात में। जी जी अहमद अवैस साहब सुन लीजिएगा ताकि इनको पता हो। हाँ जी, नहीं, मेरी बात पूरी होने देना पहले। चलिए आप अपने टर्न पे बोलिएगा। जी बात चलिए, बड़े तहम्मुल से मैंने सुनी है उनकी बातें, जो गौर अफशानी उन्होंने की है, हमने आराम से सुनी उनकी बातें। वो कह रहे हैं आप वाडा साहब का जिक्र क्यों कर रहे हैं? वो आपसे पूछ रहे हैं कि वो थोड़ी इस्लाह करना चाह रहे हो, कह रहे मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है। वो मैं बता रहा हूँ कि डील करने वाले लोग किस कैलिबर के होते हैं। अब वो नवाज शरीफ के मुकाबले में अब इमरान खान को लाएं, जमीन आसमान का फर्क है उसके और उसके कैरेक्टर के अंदर। वो बेसिकली नवाज शरीफ साहब पे ये दो भाई अमीर हो गए, मुल्क गरीब हो गया। जवाब उसका भी देना। जी जी।